हेलो बच्चों, मैं रोशन सर आज आप लोगों को इंग्लिश का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही आसान लगने लगेगा और आप ये समझ पाएंगे कि इंग्लिश सीखना कितना आसान है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसी मानसिकता है कि हिंदी ज़्यादा आसान होता है इंग्लिश से। तो इस मानसिकता को दूर करने के लिए हम आप लोगों को कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे इंग्लिश के बारे में, जिससे कि आप लोगों को इंग्लिश हल्की लगने लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट से हम लोग जितना भी इंग्लिश पढ़ते हैं वो इन्हीं के बीच से ही रहता है। कोई भी मीनिंग हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी पैराग्राफ हो, सब आपको इनके बीच से ही देखने के लिए मिलेगा। और इस अल्फ़ाबेट को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा वॉवेल। इसको आप बोल सकते हैं कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट यानी 21 व्यंजन वर्ण और आपका बच गया 5, तो वो हो गया स्वर वर्ण। ये दोनों के सहायता से ही, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन 26 लेटर की सहायता से ही पूरा इंग्लिश को हम लोग जैसे मन चाहे वैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं या समझा सकते हैं किसी को। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर और 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि वर्ड किसे कहते हैं। तो ए सुटेबल ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए सुटेबल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। लिख सकते हैं आप इसको ऐसे करके, ए सुटेबल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग, बॉक्स, etc। ये यहाँ पे DOG के जगह पे हम लोग अगर ODG लिख दें तो क्या ये वर्ड कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, बिकॉज इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, कोई इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया कि सूटेबल ग्रुप होना चाहिए, ना कि जैसे तैसे होना चाहिए। उसी तरह बॉक्स में भी आप ट्राई कर सकते हैं कि अगर XOB लिख दे तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल पाएगा, ये भी आपका कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। जबकि ये दोनों एक वर्ड है, बिकॉज इसका कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम लोग सूटेबल भी मान रहे हैं। और अब आगे देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल एंड सूटेबल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ meaningful words in suitable form, a group of meaningful words in suitable form is called a sentence। यहाँ पे सेंटेंस का आप लोग देख सकते हैं परिभाषा कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इन सुटेबल फॉर्म इज कॉल्ड अ सेंटेंस। मतलब सिर्फ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स के होने से सेंटेंस नहीं बनता है, वो सुटेबल फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पे। तो इसका आप लोग हिंदी में क्या अक्सर समझ सकते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि एक निश्चित क्रम में या फिर एक सही क्रम में सजा हुआ हो, उससे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। तो आता है बारी पैराग्राफ का। पैराग्राफ किसे कहते हैं? ऊपर जो भी लिखवा दिए हम आप लोगों को, उससे आप समझ के इसका भी परिभाषा लिख सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेज इन suitable form is called a paragraph।
तो भी सेंटेंस का हम एग्जाम्पल तो नहीं दे पाए, आपको समझा देते हैं। वर्ड के बारे में समझा दिए कि वर्ड में कैसे सूटेबल माना जाएगा, सेंटेंस में हम लोग सूटेबल कैसे मानेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स तो आ गया, ठीक, और वो सूटेबल फॉर्म में कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखा रहे राम इज अ बॉय, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है कि राम एक लड़का है। लेकिन अगर यही लिखा रहे कि इज बॉय ए, चाहे इज बॉय राम ए, इज बॉय राम ए, क्या ये एक सेंटेंस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, बिकॉज ये सुटेबल फॉर्म में नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए आपका ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग पैराग्राफ में भी देखेंगे कि पैराग्राफ में भी क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक सुटेबल रूप में सजा हुआ होना चाहिए सेंटेंस, तभी वो पैराग्राफ कहलाता है। और पैसेज क्या है? तो बहुत सारे पैराग्राफ को मिला के एक पैसेज बनता है। A group of paragraphs is called a passage. तो यहाँ पे आपका पैसेज का डेफिनेशन क्या हो गया? ए ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स, मतलब पैराग्राफ के एक समूह को, जिसमें दो या दो से अधिक पैराग्राफ रह सकता है, तो उस समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? पैसेज बोलते हैं। उसमें किसी विशेष टॉपिक के बारे में आपका बात किया हुआ हो सकता है। तो आप लोग ये जान गए कि लेटर कितने हैं, लेटर्स से क्या क्या हो सकता है इंग्लिश में। सारा काम इसमें लेटर का ही होता है। लेटर्स को मिलाने से वर्ड बना, वर्ड को मिलाने से सेंटेंस बना, सेंटेंस को मिलाने से पैराग्राफ, और पैराग्राफ को मिलाने से पैसेज। तो अब आप इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि इंग्लिश का कहीं ना कहीं सबसे छोटा इकाई आपका कौन सा हो गया? लेटर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर।